जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज मैथ से संबंधित कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिसको आप पढ़ने से मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कि आप देखो, फ्रैक्शन, भिन्न, जोड़ना और घटाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 300 माइनस 59 सही 1/7। इसको हमको घटाना है। बगैर पेन कॉपी आप बता सकते हो, देखते ही तुरंत आंसर बताओगे। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 300 से हमको घटाना क्या है, 59 सही 1/7 हमको घटाना है। यहाँ से हमेशा एक छोड़ दो, यहाँ हमेशा एक छोड़ दो और यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन छोड़ दो। इधर तुमको एक छोड़ना है और यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन छोड़ना है। लिखना नहीं, अपने मन में रखना है। देखो 300 में से एक छोड़ दिया, कितना बचा 299। 299 से 59 जाएगा तो कितना बचेगा, 299 से 59 जाएगा कितना बचेगा, सबको पता होना चाहिए कितना बचेगा। देखो 200 यहाँ पे 299 बचा, हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। 299 से 59 घटाना, 9 से 9 गया 0 बचेगा, फिर यहाँ 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, कितना बचा 240 बच गया। अब जो हम एक ये छोड़ दिया था उसको ये पूरा हम 7 मान लेते हैं। 7 से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। 7 से 1 गया तो 6 ऊपर रख दिया, नीचे वही 7 रहेगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ पाए दोस्तों। अगर ये समझ में आया है, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जिसमें सभी का आंसर आना चाहिए। जैसे 500 माइनस 19 सही 7/17। इसका आंसर सभी को बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो यहां से एक छोड़ दो और यहां पे पूरी फ्रैक्शन हमको छोड़ देना है। एक जब छोड़ देंगे तो यहां कितना बचा 499। 499 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 480 बचेगा। डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। ये जो हमने एक छोड़ा था उसको पूरा पूरा 17 मान लेते। 17 से ऊपर वाली संख्या घटा दो। 17 से 7 गया, 10 बचा, उसको ऊपर रख देंगे, नीचे यही वाला 17 रहता है। समझ पाए दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। सब उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को आंसर देना है। 100 माइनस 39 सही 1/30। इसको हल करना है बगैर पेन कॉपी। आप बता सकते हो तुरंत देखते ही आंसर। बताओ। देखो एक यहां से छोड़ दो, कितना बचा 99। 99 से इधर पूरी फ्रैक्शन छोड़ देना हमको। 99 से 39 गया, कितना बचा 60 बच गया। 60 को सही में रख देना है। अब 30 से ऊपर वाली संख्या घटा दो। 30 से 1 गया 29 ऊपर रहेगा और नीचे 30। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है ये तरीका सबको समझ में आया होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखो लिखने जा रहे हैं। सौ प्लस 130 सही 1/7। इसको हमको ऐड करना है, तुरंत ही बताएंगे देख करके। इसको ऐड करना हमको तुरंत ही देखकर बताएंगे। देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 130। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 230। अब जो हमारी ये फ्रैक्शन छूट गई थी इसको साथ में रख दो 1/7। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। समझ पाए दोस्तों। एक और ऐसा ही क्वेश्चन 230 प्लस 30 सही 7/17। इसको हमको देख कर ही तुरंत बताना है। देख कर ही हमको तुरंत बताना है। ये 30 लिखा हुआ है। बताओ 260 सही 7/17 सही है एकदम। इन दोनों को जोड़ दो, कितना 230 और 30 कितना हो गया 260। अब ये फ्रैक्शन साथ में रख देना है। यही हमारा आंसर हो गया।
उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखो, जैसे हमको 100 सही 1/2 प्लस 200 सही 1/2 इसको हमको जोड़ना है। बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। हमने बताया था क्या करना है, इन सही वाली संख्या को सबको जोड़ देना है। इन दोनों फ्रैक्शन को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। कितना, 100 और 200 कितना हो गया, 300 हो गया। अब लगाइए प्लस। ये बताओ कितना लिखा हुआ है, ये हाफ लिखा हुआ है, एक ये हाफ लिखा है, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। कितना हो गया, 301। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आया होगा। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जैसे 60 सही 1/2 माइनस 15 सही 1/2। बताइए इसका क्या आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो ये जो सही वाली संख्या है इसको आपस में घटा लो। बीच में माइनस है तो घटाएंगे, प्लस होगा तो जोड़ेंगे। अगर माइनस होगा तो घटाएंगे और प्लस होगा तो जोड़ेंगे। देखो माइनस है तो घटा लेंगे, 60 से 15 गया, क्या कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब देखो यहां पे क्या लगाना है, माइनस लगा, बीच में माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब देखो यहां फ्रैक्शन क्या है, 45। अब देखो ये क्या है, हाफ लिखा हुआ है, हाफ ये लिखा हुआ है, इससे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45। 45 है इसका आंसर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, 200 सही 1/2 माइनस 100 सही 1/2। इसका बताइए, तुरंत ही देखकर बताएंगे। सभी का आंसर आना चाहिए, देखकर ही तुरंत बताएंगे। देखो इसमें कितना लिखा हुआ, इधर 200, 200 से कितना घटाना है, 100 घटाना है, तो कितना बचेगा, 100। अब देखो यहां बीच में माइनस लगा है, ये प्लस का है ये माइनस का, आपस में कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 100। सभी को समझ में आया होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 2, इसको भी काट देंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डेसिमल दशमलव प्लस माइनस। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 100 माइनस 19.7 लिखा हुआ है, इसको हमको देख करके तुरंत बहुत ही कम समय में बताना है। देख करके ही तुरंत बताएंगे। देखो क्या करना है हमको, बस वही तरीका, यहां पे भी एक हमको छोड़ देना है अपने मन में, और यहां पे दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ देना है। अब यहां पे अगर हम 100 की जगह पे एक छोड़ दिया, कितना बचा, 99 बचा। अब 99 से हमको घटाना है कितना, 19। अब देखो यहाँ पे एक हम छोड़ दिया तो 99 बचेगा, इससे 19 घटा दो, कितना बचा, 80 बच गया। अब देखो दशमलव अगर एक अंक बाद लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 बोलेंगे, 2 अंक बाद दशमलव तो इसको 100 बोलेंगे, अगर 3 अंक बाद दशमलव है तो इसको 1000 बोलेंगे। यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद था, 1 अंक बाद, तो इसको 10 बोलेंगे। 10 से 7 गया, 3 बचा, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 रख देना है। सबको उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला देखो, जैसे हमको घटाना है 80 माइनस 30.73। इसको देखकर ही तुरंत ही बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो वही तरीका, अगर हम यहां पे एक हम छोड़ दें तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे कितना बचेगा, 79 बचेगा। अब इधर हमको एक छोड़ना है और इधर पॉइंट के बाद वाली संख्या छोड़ देना है। अब बताओ 79 से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, 49। अब लगा दो यहां दशमलव, देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसको कितना बोलेंगे, 100। 100 से 73 जाएगा, कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27 यहां रख दीजिए। समझ पाए दोस्तों।
उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे 400 माइनस 49.752 बताओ, तुरंत देखकर ही बताएंगे। देखो यहां पे एक छोड़ देना है और इधर दशमलव के बाद वाली संख्या सब छोड़ देना है। अब अगर यहां पे जब हम एक छोड़ देंगे तो अपने मन में ही रखना है कितना बचेगा, 399 बचेगा कि नहीं, 399। अब 399 से 49 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 350। अब लगा दो यहाँ पे दशमलव, देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक बाद, तो इसको कितना बोलेंगे, 1000। 1000 से 752 घटा दो, 1000 से 752 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 248 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ पाए दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सभी का सवाल बनना चाहिए। जैसे 500 माइनस 99 बताइए कितना आएगा, सभी का सवाल बनना चाहिए। बस वही तरीका, देखो क्या हमने बताया था, यहां पे एक छोड़ देना है, यहां पे एक छोड़ देना है और इधर पॉइंट के बाद वाली संख्या छोड़ देना। ठीक, अब यहां पे अगर एक छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 499। 499 से अगर 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। अब यहां पे लगा दो दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक बाद लगा हुआ है, तो इसको 1000 बोलेंगे। 1000 से 855 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 से 855 जाएगा तो 145 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके बाद देखो क्या बताएंगे, इसके बाद बताएंगे वर्ग निकालना, फिर वर्गमूल निकालना, ये सब बताएंगे। इससे हमारी मैथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे देखो वर्ग निकालना, एक पहले लाइन हमको सभी को पता होना चाहिए, 50, 100, 150, 200, 250 और इधर अन्य, आगे भी ऐसे ही देखना है। अगर कोई 50 के आसपास नंबर होगा तो उसमें 1/2 या 0.5 से गुणा करवाएंगे। अगर कोई 100 के पास में नंबर होगा तो उसमें 1 से गुणा करवाएंगे, क्योंकि इस 100 को हम बेस मान के चलेंगे, इसको हम बेस मान के चलेंगे। समझ पाए दोस्तों, 100 के पास में अगर कोई नंबर है, 1 से गुणा करवाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 100 के पास में तो 1 से गुणा, अगर कोई 150 के पास में है तो इसको 3/2, यही क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1.5 ये भी बोलते हैं। अगर कोई 200 के पास में नंबर है तो इसमें 2 से गुणा, अगर कोई 250 के पास में नंबर है तो 2.5 से गुणा या 5/2 से गुणा, ये दोनों बातें एक ही हैं। सबको समझ में आना चाहिए। इतनी बात अगर कोई समझ में आ गई है सबको, तो देखो कैसे सवाल करेंगे। जैसे हमको 99 का हमको बताना है स्क्वायर क्या होगा। देखो ये 100 से कितना कम है, 100 के पास में है या नहीं है, सबको पता होगा ये 100 के पास में है। ये 100 के पास देखो 100 से ज्यादा है, कम है, 100 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 ही इसमें कम कर दो, कितना बचा, 98। अब देखो दूसरी तरफ क्या करेंगे, अभी 1 कम किया था, 1 का स्क्वायर दूसरी तरफ रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हमेशा इधर 2 पद लेना है। जब 1 पद होगा तो उसके पहले 0 लगा देंगे,
तो देखो इसमें अगर 1 से गुणा करवाएंगे कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9801। इसका 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801। जैसे अगला नंबर है 96 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए। देखो ये 100 के पास में नंबर है, तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 ही इसी में और कम कर दो, कितना बचेगा 92। 92 बचा, अभी कितना कम किया था 4, तो 4 का स्क्वायर जितना कम या ज्यादा करते हैं दूसरी तरफ उसका स्क्वायर रखते हैं, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इधर 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो अब इसमें 1 से गुणा करवाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9216। समझ पाए दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन आगे लिख रहे हैं, हमको बताना है 105 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा। देखो ये किसके पास में नंबर है, 100 के आसपास में नंबर है, ये सबसे पहले हमको देखना है। देखो 100 से ये ज्यादा है या कम है, 100 से 5 ज्यादा है, तो अगर ज्यादा हो रहा होगा जितना उतने इसमें जोड़ देना है। 5 ज्यादा तो 5 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो गया। अब देखो दूसरी साइड क्या करेंगे, जितना जोड़ेंगे या कम करेंगे उसका स्क्वायर। 5 जोड़ा था तो 5 का स्क्वायर 25। अब इधर भी 2 नंबर, तो इकाई में 25 आएगा। अब इसके बाद में दहाई में 110 रख दो, यही क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। जैसे एक और सवाल ले रहे हैं, हमको बताना है 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113 का स्क्वायर क्या होगा। देखो ये किसके आसपास नंबर दिख रहा है, 150 और 100 के बीच में, 150 से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो 100 के पास में दिख रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 13 इसी में जोड़ दो, 13 इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126। अभी कितना जोड़ा था 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। लास्ट के 2 अंक उठा लो तो लास्ट ही में रख दो 2 अंक। अब देखो इधर क्या है, एक बच गया तो इसको इधर ऐड कर दो, 126 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127, यही हमारा आंसर हो गया। समझ पाए दोस्तों। एक और जैसे हमको बताना 112 का स्क्वायर, सभी का आंसर आना चाहिए। 112 का स्क्वायर बताओ सभी लोग, 112 का स्क्वायर क्या होगा। देखो ये किसके पास में नंबर है, ये किसके पास में नंबर है 100 के पास में। 100 से ज्यादा है कम, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 इसी में जोड़ दो, कितना हो गया 124। अब दूसरी साइड क्या करना, जितना जोड़ेंगे उसका स्क्वायर रखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लास्ट से 2 अंक उठा लेना है हमको और संख्या के लास्ट ही में रख देना है। अब जो एक ये रह जाता है इसको इधर ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 124 और 125 हो गया, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। अब जैसे ये तो अभी तक 100 के आसपास में नंबर हम निकाल रहे थे उसका स्क्वायर। अब जैसे एक 50 के आसपास हमने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 57 का स्क्वायर हमको बताना है, बताओ सभी लोग कितना आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो अब पूछेंगे ये किसके आसपास नंबर दिख रहा है, तो 50 के आसपास दिख रहा है, तो 50 से ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। अगर ज्यादा हो रहा तो इसी में ऐड कर दो, कितना 57 में 7 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक, अब 7 का स्क्वायर दूसरी तरफ 49। अब इधर से हमेशा 2 नंबर लेना है तो इकाई में रख देना है। ठीक, अब देखो ये 50 के पास में था, इसमें कितने से गुणा करवा देंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 32 49, ये इसका आंसर हो गया। जैसे एक और हमको बताना है 56 का स्क्वायर कितना होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो इतनी बात हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 से गुणा मतलब आधा करना है। ये 64 हो रहा तो डायरेक्ट हम 64 का आधा लिख सकते हैं 32। जैसे इसका बताना है, देखो 50 से 6 ज्यादा है तो 6 ही इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 62 हो गया। अब दूसरी तरफ 6 का स्क्वायर 36, तो इकाई में पहले 36 रख लो और ये देखो इसका आधा कर दो, क्योंकि 50 के पास में नंबर देखा गया। 62 का आधा कितना होता है 31, यही इसका आंसर। समझ पाए दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक और अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमको बताना है 147 का स्क्वायर क्या होगा, 147 का स्क्वायर क्या होगा।
अब सबसे पहले देखो ये किसके पास में नंबर दिख रहा है, हमको 50, 100, 150, 200, 250 के पास में ऐसे नंबर देखना है। तो इस किसके आसपास दिख रहा है, पास में हमको 150 के दिख रहा है। 150 से कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है, तो कम दिख रहा है। कितना कम, 3 कम, तो 3 ही इसमें कम कर दो, कितना हो गया 144। 3 कम किया था, 3 का स्क्वायर दूसरी साइड 9। हमेशा हमने बताया था इधर 2 पद लेना है, अगर सिंगल है तो उसके पहले एक 0 लगा देंगे और इसको इकाई में उठा के दोनों पदों को रख देना है। अब देखो हमने क्या बताया था, अगर कोई नंबर 100 के पास में है तो उसमें 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करवाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए नहीं करवाते हैं। अगर कोई 50 के पास में नंबर है उसमें 1/2 से गुणा, अगर कोई 150 के पास में नंबर है तो उसमें 1.5 से गुणा करवाएंगे। जैसे देखो इसमें से 1.5 से गुणा करवाइए या 3/2 से गुणा करवाइए, बात वही होती है। ठीक है, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, अब 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो हमारा क्या आ गया आंसर 21,609, 147 का स्क्वायर। एक और ऐसे लिखते हैं, जैसे 156 का स्क्वायर क्या होगा, 156 का स्क्वायर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो ये सबसे पहले देखो किसके पास में नंबर दिख रहा है, किसके पास में नंबर है, 150 के पास में है, कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो 6 ही इसी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 162 हो गया। अभी कितना जोड़ा था 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इधर रख दो। अब सबसे पहले ये उठा लो और अंत में रख दो संख्या की। अब जो कुछ लिखेंगे तो इधर लिखेंगे। देखो ये 150 के पास में नंबर ये देखा गया था, तो इसमें 1.5 से गुणा, मतलब 3/2 से, 3/2 1.5 ही होता है, इससे गुणा करवाएंगे तो देखो 2 से 1 कट रहा, काटो, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, अब यहाँ पे 81 आ गया, 3 की गुणा करवा दो, 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, तो 56 का स्क्वायर क्या आ गया 24,336, 56 का स्क्वायर 24,336। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे हमको बताना है 209 का स्क्वायर क्या होगा, 209 का स्क्वायर क्या होगा, देखते ही तुरंत बता देंगे, देखते ही तुरंत बताएंगे। देखो ये किसके पास में नंबर है, 200 के पास में, 200 से ज्यादा है कम, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसी में जितना ज्यादा हो रहा हो उतने इसी में जोड़ दो, कितना हो गया 218। अब 9 अभी जोड़ा था, 9 ही तो 200 से ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर दूसरी साइड 81। अब ये वाला नंबर लास्ट वाला उठा के लास्ट ही में रख दो, 81 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अब ये देखो नंबर किसके पास में देखा गया था, 200 के पास में देखा गया था, तो 200 के पास में जो होगा उसमें 2 से गुणा करवाना पड़ता है, जो 300 के पास में होगा तो उसमें 3 से गुणा करवाएंगे। देखो 2 अट्ठे 16 के 6, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 43,681। 209 का स्क्वायर 43,681। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे, वर्गमूल मतलब रूट निकालेंगे। देखो रूट के अंदर कोई संख्या, जैसे जैसे अगर हम ये 25 का स्क्वायर कितना होता है तो हम बताएंगे 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब इस 625 को बैक हम 25 पे आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो इस पर रूट ही तो लगाएंगे। अब रूट के बाहर निकालेंगे, कितना निकलेगा 25। अब कैसे निकलेगा वो हम बताते हैं। देखो अगर वर्गमूल सिंगल रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहां लास्ट से 2 के जोड़े बनाने हैं, लास्ट से 2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो इकाई का अंक सबको पता होना चाहिए, 1 से 10 तक तो सबको रटा होगा, चाहे रट लेना। देखो पहले वही बता देते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक सबको लेना है। देखो चाहे इसी जगह पे पहले बता देते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक, 1 का स्क्वायर में 1 ही आता है।
अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 यानी 6 आ जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर हम यही 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 64 4 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतनी बात पता होना चाहिए। देखो एक किस में मिल रहा है, एक देखो 1 का स्क्वायर करने में इकाई का अंक 1 और 9 का स्क्वायर करने में इकाई का अंक 1 आता है। 2 का स्क्वायर करने में 4, 8 का स्क्वायर करने में 4, अगर 3 का स्क्वायर करने में 9 और 7 का स्क्वायर करने में 9। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर करने में 6, 6 का स्क्वायर करने में 6। अच्छा 5 एक ऐसी संख्या है इसमें चाहे कुछ भी लगाओ हमेशा क्या रहेगा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। फिलहाल 6 में भी होता है, मगर 4 के पावर अगर सम है तो 6 आता है और विषम है तो 4 आता है। इतनी बात हमको पता होना चाहिए। इतनी बात पता होने के बाद में देखो क्या करते हैं, देखो जैसे 25 का स्क्वायर अभी बताया था, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। अब 625 को फिर हमको 25 पे आना है तो क्या करेंगे, इसमें रूट लगाएंगे। अब रूट लगाएंगे तो बाहर कैसे निकलेगा वो देखो। अब लास्ट से 2 अंकों के साथ जोड़ा बनाना है 25। अब इसमें इकाई का अंक देखना 5, 5 किस में आता है तो कहेंगे 5 ही में आता है। अब इसके बाद में देखो ये 6 छूट गया था, 6 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसके पहले 4 होती 2 का स्क्वायर, तो 2 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। देखो आ गए कि नहीं, ये 25 यही तो आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 2209, हमको बताना है 2209 ये किसका स्क्वायर होता है, इसका वर्गमूल हमको बताना है, क्या आएगा। सभी लोग बताइए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, इसमें देखो लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 किस में होता है, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। ठीक, अब इसके 2 अंक हटा दो। अब ये कितनी संख्या रह गई, 22। 22 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। देखो 22 के पहले 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो 22 के पहले तो पढ़ रहा है, तो 4 यहां भी लिखेंगे, 4 यहां भी लिखेंगे। अब देखो 43 सही है या 47 सही है। अब ये कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर हुआ था, 4 का स्क्वायर। 4 की गुणा जस्ट अगले नंबर से करवा दो 5 से, तो कितना आ जाएगा, 20। अब 20 से देखना है ये बड़ा है कि छोटा है। 20 से अगर ये वाला बड़ा है तो बड़ा वाला सही हो जाएगा, अगर 20 से ये छोटा होता तो छोटा वाला सही हो जाता। मगर यहाँ पे 20 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। समझ पाए दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और सवाल है, एक और सवाल है हमारा, क्या है, 1156 किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल हमको बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही आसान है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो लास्ट से 2 अंकों के साथ जोड़ा हमको बनाना है, लास्ट से 2 अंक। अब इसमें देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। 6 बताओ किसमें होता है वर्क करने पे इकाई का अंक 6। एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। अब ये 2 अंक हटा दो, इधर कितना बच गया, 11। 11 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। देखो पूर्ण वर्ग कितना, 11 के पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 यहां भी लिखेंगे, 3 यहां भी लिखेंगे। अब या तो 34 सही है या तो 36 सही है। अब ये कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर अभी पता किया था, 3। 3 की गुणा 4 से करवा दो, 3 की गुणा 4 से करवा देंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब 12 से देखेंगे ये नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो इससे देखो ये छोटा दिख रहा कि नहीं, तो हमारा छोटा वाला सही हो गया, बड़ा वाला गलत हो गया। समझ पाए दोस्तों। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जैसे 2304 ये किसका
वर्ग लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल बताना है। 2304 किसका वर्ग लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो सभी का आंसर आना चाहिए। लास्ट से 2 अंकों के साथ जोड़ा बनाना है हमको। अब देखो लास्ट में इकाई अंक कितना 4 आया, 4 आया है तो 4 देखो किसका स्क्वायर करने में इकाई अंक 4 आता है। एक तो अगर 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आ जाएगा, या 8 का स्क्वायर करें तब भी 4 आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 नंबर 2 हटा, अब ये 23 नंबर रह गया। 23 देखो 23 के पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 23 के पहले 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का ज्यादा हो जाता है, आपको ज्यादा नहीं जाना है, उसके पहले 23 के पहले बताना है 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 यहां भी लिखेंगे 4 यहां भी। अब या तो 42 सही होगा या तो 48 सही होगा। ये कैसा पता करेंगे, देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर निकाला था 4 का, तो 4 की गुणा 5 से करवा दो जस्ट अगले नंबर से, क्योंकि 4 और 5 के बीच ही में तो होता है, ये 23 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए 4 की गुणा 5 से करवा देंगे तो कितना आ गया 20। अब 20 से ये देखेंगे छोटा है बड़ा, तो बड़ा है, अब की बार बड़ा हुआ तो ये हमारा बड़ा वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। समझ पाए दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और लिखते हैं, जैसे 39 69 ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, इसका हमको वर्गमूल बताना है। इसका वर्गमूल बताना है। देखो लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा हमको बनाना है। इसमें इकाई अंक देखना 9, 9 किसमें होता है, या तो 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, या तो 7 का स्क्वायर करें 9 आएगा। ठीक, अब देखो इसके जस्ट जो पहले, अब इनको छोड़ दो, इसके पहले 2 नंबर रह गए, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या पता करना। 39 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या 36 होता है, 6 का स्क्वायर, तो 6 यहां भी लिखेंगे 6 यहां भी लिखेंगे। अब या तो 63 सही होगा या तो 67 सही होगा, या तो 63 सही होगा या तो 67। ये कैसे पता करेंगे, अभी देखो ये 6 का स्क्वायर यहां निकाला था, तो 6 की गुणा 7 से करवा दो, कितना आ जाएगा 7 छंग 42, ये 42 आ गया। तो 42 से ये देखेंगे छोटा है बड़ा, तो छोटा दिखा तो अब की बात छोटा वाला सही हो गया, बड़ा गलत हो गया। समझ पाए दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, अब अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों।